सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक आयु संबंधित क्वेश्चनों से है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो, अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? मतलब ये बोल रहा है कि 4 भाई हैं जिनकी जो आयु है ना, उनका जो अंतर है ना 4 वर्ष का है। मतलब समान अंतर है उनमें 4 वर्ष का। अपन को ये पता नहीं है, सिर्फ योग दे रखा है उनको। क्या दे रखा है? योग। अब देखो, माना जो पहला भाई, प्रथम भाई की अपन आयु मान लेते हैं x, ठीक है। दूसरे की अपन मान लेते हैं, क्योंकि अंतर कितने का? 4 का, x + 4। तीसरे की अपन मान लेते हैं, अंतर हो जाएगा एक, इसमें 8। फोर्थ की अपन मान लेते हैं x + 12। अंतर हो गया, इसमें भी अंतर 4 का, इसमें 4 का और इसमें 4 का, ठीक है। इनका योग दे रखा है। तो जो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो x + 4, x + 8, x + 12 बराबर कितना दे रखा है? 56 वर्ष। इनको जोड़ो, 1 2 3 4 x पे हो गए, प्लस ये कितने हो गए? 4 8 12, 12 12 24 बराबर 56। अब देखो ये किसका है? प्लस का है। इधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 4x बराबर 56 - 24, 4x बराबर, इसमें से घटा दो 2, इसमें से घटा दो 2, इसमें से घटाएंगे तो 3, ठीक है। x बराबर 32 × 4, इसको भाग दे लो, 4 8 32। तो x का मान कितना आ गया? बस 8। अब x का मान आ गया। अब किसी की भी पूछ सकता है, वो बड़े भाई की पूछे या छोटे भाई की पूछे, अपन इसमें रख देंगे। तो देखो, छोटे भाई की आयु क्या मानी था? x। तो छोटा भाई की आयु क्या हो जाएगी? छोटे भाई की आयु, छोटे भाई की आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। बड़े पूछ रहा है, तो इसकी जगह रख देंगे बड़े भाई की आयु, x की जगह 8 + 12, तो कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। छोटे की पूछेगा, छोटे की तो हो जाएगी 8 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 56 वर्ष होती है। कितनी होती है? 56 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हुआ? अब देखो, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? के साथ मिलाकर योग कितना होगा? 56 वर्ष। अब अपन मानते हैं जैसे वर्तमान आयु माना पिता की है x वर्ष और पुत्र की है y वर्ष, ठीक है। ये क्या हो गई? वर्तमान आयु। देखो, पिता या पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिला, इनको मिला देते हैं, x + y बराबर कितना हो गया? 46। ये इनकी वर्तमान आयु का योग। ये हो गया मेरे पास समीकरण 1। अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है? 5 वर्ष पूर्व का मतलब घटाना और बाद का मतलब जोड़ना। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी। 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पुत्र में घटेगा, पुत्र की घटेगी तो पिता की भी घटेगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस का 5, पुत्र की कितनी हो गई? -5। इसी प्रकार पिता की y - 5, ठीक है। अब देखो, हाँ, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 11 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु का अपने पास ये तो पिता की है, x क्या मानी थी अपन ने? पिता की। और पुत्र की क्या मानी? y। तो जो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 11 गुनी थी। वो जैसे बोल रहा वैसे वैसे अपन रख लिए कि देखो, 5 वर्ष पूर्व का मतलब जब
ये पिता की है x, इसमें से अपना पूरे घटाना, पुत्र की है y, इसमें से अपना घटा दी। लेकिन 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 11 गुनी। कर लिया। अब इसको हल करो, x माइनस 5, इसको करोगे तो 11y, ये माइनस का 10, ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा। ये कैसे ले लो आप, जैसे x माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 11। ठीक है, 11y। नहीं, इसको ऐसे रहने दो, आप इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहां बच गया x बराबर 11y, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। x बराबर 11y, ये प्लस का है माइनस का, तो ये 50। ये हो जाएगी समीकरण 1। ये क्या हो जाएगी? समीकरण 1 का मान, ये समीकरण हो जाएगी 2। समीकरण 2 का मान x में रखने पर यह रख दो, इसमें इसकी जगह x की जगह क्या रख दो? ये रख दो। तो x की जगह रखते हैं 11y प्लस y माइनस 50 बराबर 46। ठीक है, रख दिया। ये इधर जाएगा किस में जाएगी? प्लस। ये हो जाएंगे 12y बराबर 46 प्लस 50, 12y बराबर, इसमें जोड़ लो कितने हो गए? 6। ये सॉरी 4 हो गए ना, कितने हो जाएंगे? 96। अब काट 12 अंटे 96, तो y बराबर कितना आ गया? x। तो y की आयु क्या आ गई फिर भाई? y देखो, y की आयु क्या आ गई? वर्तमान आयु क्या आ गई मेरे पास? 8 वर्ष। क्या आ गई? 8 वर्ष। अब अपन को पूछ रहा है किसकी है? देखो 11, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? ये वर्तमान आयु कितनी आ गई मेरे पास पुत्र की? 8 वर्ष। कितने आ गए? 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ देंगे इसमें, तो 8 प्लस 5 13 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी? 13 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो गई पुत्र की आयु। कितनी हो गई? पुत्र की आयु। अब पिता की पूछे तो y का मान अपने पास कितने आ गए? 8। इसमें रख लो, कहां पर? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 समीकरण कौन सा है? x बराबर 11y माइनस 50, इसमें रख लो। x बराबर कितना? y की जगह 8, 11 इंटू 8 माइनस 50, 11 8 28, इसमें से 50 घटा दो। x बराबर 8 और 3 38 वर्ष। ये तो वर्तमान आ गई, पिता की वर्तमान आयु क्या आ गई? 38 वर्ष। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद जोड़ देंगे इसमें, 38 प्लस 5, 8 5 3 43 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। आ गया समझ में? एक तो तरीका ये है। एक और चलो भाई, घटा देता हूं। एक तरीका ये, देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुना थी? ठीक है, 5 वर्ष बाद कितने? 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 11 गुनी थी। माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी मान लेते हैं? वो हाँ, पिता की आयु x वर्ष। ठीक है, अब पिता की आयु कितनी है अपने पास? सॉरी, पुत्र की मान लेते हैं x वर्ष। पुत्र की आयु x, x मान लेते हैं, वर्तमान आयु। क्या मान लेते हैं? वर्तमान आयु। अब देखो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की, 5 वर्ष पूर्व
पुत्र की आयु कितनी है? x। कितनी हो रही है? 11 गुना। तो पिता की कितनी हो जाएगी? 11x। 5 वर्ष कितने बाद? 5 वर्ष पूर्व। तो बात करेंगे वर्तमान, जोड़ देंगे वर्तमान की, x + 5 और 11x + 5। ठीक है, ये क्या हो गई? वर्तमान। पूर्व की पूछ रहा है तो अपन को घटा दिया इसमें से, घटाना था, लेकिन अपन को क्या निकालना? बाद, क्योंकि यहाँ वर्तमान दे रखी है अपन को। तो योग दे रखा है इनको, वर्तमान आयु का योग, और वर्तमान आयु मेरे पास x + 5 + 11x + 5 बराबर कितनी है? 46। इनको जोड़ लेते हैं, ये वर्तमान आयु होगी। ये तो हो गई पुत्र की वर्तमान, और ये भी पिता की वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान हो गई। पिता की आयु कितनी हो गई? वर्तमान की आयु। इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गई 12x, ये हो जाएंगे 10 बराबर 46। इधर जाएगा, किसको हो जाएगा? माइनस की 12x 46 माइनस 10 12x, ये हो जाएगा 36, 12 दिया 36, x बराबर 3। तो पिता की वर्तमान आयु क्या माने थे? x। क्या माने थे? x। और पुत्र की क्या थे? x। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु हो गई x यानी 3 वर्ष। अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, हाँ सॉरी, वर्तमान आयु क्या है पुत्र की? ये, ठीक है, x + 5, सॉरी x + 5। तो x का मान कितना है मेरे पास? x का मान आ गया 3, 5 यानी 8 वर्ष इसकी वर्तमान आयु हो गई। पिता की पूछेगा अपन को, तो पिता की ये, पिता की पूछेगा अपन को 11x + 5। हाँ, इसकी 11 गुनी थी ना, पिता की आयु की कितनी गुनी थी? 11 गुनी थी। इसमें पिता की, पुत्र की आयु x और पिता की आयु, पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 11 गुनी। तो 11 गुनी कर लो पिता की आयु, 11 थी 33 वर्ष, पिता की कितनी हो जाएगी? कितनी गुनी थी? 11 गुनी। तो 3 × 11 करेंगे कितनी आएगी? 33 वर्ष। लेकिन वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान में क्या जोड़ देंगे? 5। तो 33 + 5 38 वर्ष, ये हो गई वर्तमान। अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु कितनी है पुत्र की? 8 वर्ष बाद, तो जोड़ना 5 वर्ष बाद, 8 और 5 13 वर्ष, कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। ये किसकी हो जाएगी? पुत्र की आयु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।